क्या तुम कभी मेलोडी बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से नोट्स लगाने चाहिए और कौन से नहीं? तो एफएल स्टूडियो में एक ऐसा हिडन फीचर है जो आपकी मेलोडी को कभी सुर से बाहर जाने नहीं देगा, और उस हिडन फीचर का नाम है घोस्ट नोट्स। जब हम बिगिनर होते हैं तो हम रैंडम नोट्स लगा के ट्राई करते रहते हैं। कभी तो वो काम कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वो कुछ सेंस ही नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से नोट्स लगाने चाहिए या कौन से नहीं। घोस्ट नोट इसमें हमारी मदद करते हैं। ये वो नोट्स होते हैं जो हमारी स्केल या हमारी कॉर्ड्स का पार्ट होते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये दिखाई तो देते हैं लेकिन सुनाई नहीं देते। ये हमारी मेलोडी को बेसुरा होने से बचाते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर को डी माइनर स्केल का यूज करूंगा। हमने ओपन करके यहाँ पर को व्यू में जाके स्केल हाइलाइटिंग में जाके डी माइनर सेलेक्ट कर लिया। इसमें राइट क्लिक किया, फिर यहाँ पर को डी में राइट क्लिक किया तो डी माइनर, ये हमारी स्केल सेलेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर को सिंपल एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाऊंगा मैं। ये अब हमारी एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बनके तैयार है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम मेलोडी बनाएं वो इन्हीं कॉर्ड्स के नोट्स पे के ऊपर बेस्ड करके बनाएं। अब या तो कि हम इन हर एक नोट को याद कर सकते हैं कि ये नोट हमने प्लेस किए थे। अगर हम याद नहीं रखना चाहते तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एक नया इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे। नए इंस्ट्रूमेंट के पियानो रोल को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम अगर हम नोट्स प्लेस करने जाएंगे, या तो कि हमने याद किया हो अब हम उन्हीं के ऊपर रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे, ऑल्ट वी। तो ये देखिए ये हमको दिखने लग गया। मैं दोबारा दबाता हूँ ऑल्ट वी, ये चले गया। तो हमको ये जो दिख रहे हैं ये ग्रे कलर के नोट्स, इन्हीं को बोला जाता है घोस्ट नोट्स। इनका मतलब ये होता है कि जो हमने कॉर्ड्स बनाई हैं वो नोट्स हमको दिखेंगे। और बिल्कुल हम अगर अब मेलोडी प्लेस करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इनके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, हम गलती करने से भूल जाएंगे। देखिए अब मैं चाहूं तो मैं बिल्कुल कॉर्ड्स के ऊपर, जैसे कॉर्ड्स हैं मेलोडी सेम कॉर्ड्स के ऊपर बना सकता हूं मैं। तो घोस्ट नोट्स का यही फायदा होता है कि हमको वो दिखते हैं। जो भी हमने कॉर्ड्स बनाई है या जो भी हमने स्केल चूज कर रखी है वो हमको दिखेंगे, और उसी के ऊपर हम अपनी मेलोडी को बना के हम अपनी मेलोडी को ये इंश्योर करेंगे कि वो बेसुरी ना हो, उसमें ऐसे नोट्स ना लगे हो जो हमारे स्केल में नहीं है या फिर हमारे कॉर्ड्स में नहीं है। अब अगर आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट वी दबाएंगे तो वो देखिए नोट्स चले गए, वो जो आ रहे हैं जा रहे हैं वही है घोस्ट नोट्स। वो इसमें तो बज नहीं रहे हैं। वो जो हमारा पुराना पैटर्न है एफएल ऊपर वाला जिसमें हमने कॉर्ड्स बनाया उसमें बज रहे हैं। अगर हम उसको बंद कर दें तो आप देखिए वो बज नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमको गाइड कर रहे हैं कि हमने यहाँ यहाँ प्लेस करना है, जिसकी वजह से हमारी मेलोडी बेसुरी नहीं होगी। घोस्ट नोट्स में एक बात ध्यान रखने लायक है कि घोस्ट नोट्स तभी काम करेंगे जब वो एक ही पैटर्न के अंदर होंगे। अगर आपने कॉर्ड एक पैटर्न में बना रखी है और दूसरे पैटर्न में आप चाह रहे हो कि वाली पैटर्न का घोस्ट नोट दिखे, तो वो नहीं दिखेगा। उसके लिए एक ही पैटर्न के अंदर होना चाहिए, तब आपको वो घोस्ट नोट्स दिखेंगे। और एक और चीज है इसमें, अगर आपको एक ही पैटर्न के अंदर है और घोस्ट नोट्स ऐसा पीछे तो कॉर्ड्स के घोस्ट नोट्स है और आगे मेलोडी बना रखी है, अगर आप यहीं से उन कॉर्ड्स में जाना चाहते हैं जो आपकी घोस्ट नोट्स दिख रही हैं, तो किसी भी घोस्ट नोट के ऊपर डबल राइट क्लिक करेंगे तो वो हमको दिखने लग जाएगा। ये मैंने यहाँ तभी बनाया था, इसके ऊपर दोबारा करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर मैंने ये नहीं बनाया होता तो वो छुप जाते, फिर वापस नहीं आ पाते हम। अगर आप वापस जाना चाहते हैं, कुछ अगर आपका काम है, तो आप डबल राइट क्लिक करके एक दूसरे में आप जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। घोस्ट नोट्स का एक और तरीका होता है, अगर आपके पास फिक्स्ड पूरा कोई कॉर्ड्स हैं तब तो आप उनको खुद मैन्युअली डाल सकते हैं घोस्ट नोट्स के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पियानो रोल में ओपन करके यहाँ पर ऑप्शंस में जाके स्टैम्प में जाएंगे। ऑप्शन स्टैम्प में जाके आपको इतने सारे दिखा दे रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर देखिए कॉर्ड्स दिखा रहा है, जो भी आप कॉर्ड क्लिक करेंगे तो फिर घोस्ट नोट्स में सारी कॉर्ड्स डालेगा। या फिर पूरी की पूरी स्केल डाल सकते हैं आप। बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
हम फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ये मेजर पर्शियन में क्लिक किया। अब देखना मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक किया, उसने पूरे के पूरे स्केल्स डाल दिए। पूरी की पूरी स्केल में जितने नोट्स आते हैं उसने सब एक ही क्लिक में डाल दिए। देखो एक क्लिक में सब डाल दे रहा है। अब हो सकता है आपके उसमें ये इतना बड़ा ना दिखा रहा हो, ऐसा छोटा दिखा रहा हो, तो आप इन सबको सेलेक्ट करके पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं अब 4 फीट तक। अब इसमें फिर बाकी का स्टेप पूरा सेम वैसा ही है। आप यहाँ पर जाएंगे, नया इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे, हमने एफएल कीज ले लिया। अब इसका पियानो रोल खोलेंगे तो देखिए आपको वाले घोस्ट नोट्स इसमें दिख जाएंगे जो आपने पहले डाले थे। ऑल्ट भी दबाएंगे, आ जाएगा। ये वही नोट्स है जो अभी हमने यहाँ से जाके स्टैम्प में जाके जो क्लिक किया, ये वही नोट है। अब अगर मेलोडी बनानी है और अभी आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी फिर से दोबारा ऊपर स्केल डाल दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने दोबारा जाना पड़ेगा स्टैम्प में और फिर यहाँ पर को नन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो सिर्फ एक नोट दबाएगा, वरना वही पूरा नोट्स आते रहेगा। अब आप इसके ऊपर मेलोडी बना सकते हैं। घोस्ट नोट्स आपको रोकते नहीं, वो बस आपकी मेलोडी को सुर में रखने में मदद करते हैं। म्यूजिक कभी भी सही या गलत नोट का गेम नहीं होता, वो तो एहसास की बात होती है। इसलिए घोस्ट नोट्स को कभी भी रूल मानकर मत चलिएगा। उन इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन भरोसा उसी पे कीजिए जो आपको सुनने में अच्छा लगे। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको कोई मदद मिली तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।